अच्छा, एक मिनट। तो ये हमने चीज़ देखी कि अब हम अ, चारों तरफ के बॉर्डर्स डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, जैसे हमने पहले देखा कि ये हम बॉर्डर्स की विड्थ दे रहे थे, बॉर्डर्स की चारों के बॉर्डर कलर दे रहे थे। इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस भी चारों तरफ के अलग अलग बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अभी तक की हमने जो चीज़ें देखी हैं वो क्या क्या है, ये एक दफ़ा हम ब्रेक से पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें आज की लैब में देखी हैं। इसके बाद का हम कंटेंट बाद में देखेंगे। हमने अभी तक देखा है कि हम ग्रुपिंग कंटेंट की सीएसएस किस तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। जो भी बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं हर टैग की सूरत में, उस बॉक्स इस इमेजिनरी बॉक्स की मल्टीपल हम डायमेंशंस और उसके बॉर्डर्स, उसकी मार्जिन्स, पैडिंग्स, उसकी विड्थ हाइट किस तरीके से हम सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, पिक्सल्स में, परसेंटेज में, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, हम मैक्सिमम उसकी विड्थ यानी चौड़ाई हम उसकी क्यों दे रहे होते हैं, कि पीछे क्या वजह है। ठीक है, किस तरीके से दे रहे होते हैं, पिक्सल्स में दे रहे होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट हम क्यों दे रहे होते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ओवरफ्लो क्यों हम यूज़ करते हैं, उस ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हिडन है, स्क्रॉल है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ओवरफ्लो हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो से बचाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, कंटेंट को वो हमने देखा है। फिर हमने देखा कि हम बॉर्डर को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर की हम विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, हाइट नहीं देते, विड्थ देते हैं। उसका बॉर्डर का हम स्टाइल देते हैं, उसका कलर देते हैं। और उसकी विड्थ देने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, चारों तरफ की डिफरेंट विड्थ देने के क्या तरीके हैं, स्टाइल देने का क्या तरीका है, और चारों तरफ के डिफरेंट कलर्स देने का हमारे पास क्या तरीका है विड्थ को। और मल्टीपल स्टाइल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। हमने देखा कि सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डबल, ग्रूव, रेज, इनसेट, आउटसेट, मल्टीपल स्टाइल्स हैं बॉर्डर्स को डिफाइन करने के हमारे। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि हम उसके अगर हम चारों तरफ की अलग अलग बॉर्डर्स की स्टाइलिंग कर रहे हैं या विड्थ दे रहे हैं या कलर दे रहे हैं, तो वो डिफाइन करते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बॉर्डर के कलर्स क्या क्या हम दे सकते हैं, किस किस तरीके से दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि बॉर्डर का हम रेडियस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ताकि उसके चारों कॉर्नर्स राउंड हो जाएं। ठीक है, उसका हम रेडियस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पैडिंग है, उस मार्जिन है, फिर हमारे पास डिस्प्ले है। ठीक है, विजिबिलिटी है, फिर हम लोग के लैब टास्क है। इसको अभी हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अभी हम एक लैब की ब्रेक ले लेते हैं 20 मिनट्स की। तो 10:20 तक की आप लोगों की ब्रेक है। तब तक आप लोग थोड़ा फ्रेश हो। 10:20 के बाद फिर हम बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लैब को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट्स का आप लोगों का ब्रेक है। 9:56 हो रहे हैं, तो आप 10:20 के ऊपर दोबारा ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलें। फिर मैं पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं मेरे पास यहाँ पे काउंट आ रहे हैं, इनको मैं अटेंडेंस से मैच भी कर लूँगा कि कौन बच्चे अ, जो हैं वो लैब के अंदर थे और कौन नहीं थे। ठीक है, इस 20 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा चलें, वापस आते हैं ब्रेक से, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का अगर ये डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा से इसको क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, विड्थ हाइट रिलेटेड और बॉर्डर्स रिलेटेड, और सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का। अभी तक हम देख रहे थे कि कई जगहों पे पैडिंग और मार्जिन यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दे दें। अच्छा। अच्छा, पैडिंग हमारे पास क्या होती है, ये इस चीज़ को आप लोगों ने बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि आप जब आगे इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो अगर कोई वेबसाइट डेवलपर बनेगा, यूआई यूएक्स डेवलपर बनेगा, तो उससे सबसे बेसिक सवाल, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि बताएं पैडिंग में और मार्जिन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पैडिंग में और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पैडिंग हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास ये एक कंटेंट है, ठीक है। उसके हमने देखा कि कंटेंट की हमने हाइट और विड्थ गिवन है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं। फिर हमने देखा कि ये हमारे पास कंटेंट का बॉर्डर हमारे पास गिवन होता है, चारों साइड का बॉर्डर होता है। तो ये कंटेंट और बॉर्डर, उसके बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है चारों तरफ से, यानी कि इस, ये जो ऐसे ये इंट्रोडक्शन लिखा है, तो ये इस कंटेंट की जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, और इसके जो बॉर्डर आ रहे हैं इस कंटेंट का, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, चारों तरफ से इक्वल है, तो ये चीज़ कहलाती है पैडिंग। ठीक है, आप पैडिंग बढ़ा भी सकते हैं, पैडिंग कम भी कर सकते हैं। तो हो गया क्या है कि हम इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। पैडिंग बस बेसिकली ये है कि इंटरनल जो इसका डिस्टेंस होता है ना, कंटेंट से लेके उस डिवीजन के बॉर्डर तक, या उस बॉक्स के बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है, उसको आप याद रखें कि इंटरनली जो उनके डिस्टेंस होगा वो पैडिंग कहलाता है। अब हम इसको विद एग्जांपल चेक करते हैं। ये पैराग्राफ्स हैं और उसकी पैडिंग गिवन है। अच्छा, यहाँ पे काम क्या हुआ है, यहाँ हम देखेंगे कि दो पैराग्राफ्स गिवन है, एक में भी डमी टेक्स्ट है, दूसरे में भी, लेकिन पहले वाले को तो सिंपल सादा पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हम पैडिंग अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को दोनों पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा कि जिसमें पैडिंग अप्लाई हुई है और जिसमें नहीं। तो जिसमें अप्लाई हुई है उसको हमने एग्जाम्पल क्लास दे दी है, ठीक है, और उसके अंदर हमने सी एस एस इसकी डिफाइन ये की है कि पैराग्राफ दोनों जो हैं उनकी विड्थ होनी चाहिए 255, इससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए कंटेंट की। इसका बॉर्डर दोनों का क्रिएट होगा 2 पिक्सल का, ठीक है, सॉलिड होगा, ये कलर होगा। लेकिन जो इसमें एग्जाम्पल वाली पैराग्राफ है, इसकी पैडिंग हमने दे दी है 10 पिक्सल, ठीक है, यानी कि इसका जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा है 2 पिक्सल का, सॉलिड है और इस कलर का है, उससे कंटेंट तक का डिस्टेंस, कंटेंट यानी ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इस तक का डिस्टेंस जो है वो कितने पिक्सल्स के ऊपर होगा, चारों तरफ से 10 पिक्सल, लेफ्ट पे 10, टॉप पे 10, राइट पे 10, बॉटम पे। जब हम इसको रन करेंगे तो आपको दोनों में, जिसमें पैडिंग हुई है अप्लाई और जिसमें नहीं हुई है, उसका डिफरेंस पता लगेगा। ये देखें, ये सादा पैराग्राफ है, इसके अंदर, इसके कंटेंट के अंदर और इसके बॉर्डर के अंदर दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर आप लोगों को फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। इसके चारों तरफ से कोई डिस्टेंस नहीं है, ये पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बॉर्डर और इसके कंटेंट के दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जहाँ हमने पैडिंग अप्लाई, वहाँ इसमें किस हिसाब से पैडिंग हमने अप्लाई की है, 10 पिक्सल्स। यानी अब जब आप स्क्रीन के पिक्सल्स काउंट करेंगे तो 10 पिक्सल यहाँ पे से छूट रहे हैं, 10 यहाँ से हैं, 10 यहाँ से हैं इक्वली, और 10 यहाँ से हैं। ये यहाँ पे 10 छोड़े हैं, अगर कोई यहाँ वर्ड होता तो ये यहाँ 10 पिक्सल तक आ जाता। अगर मैं इसको करके दिखा देता हूँ,
अगर मैं इस तरह कर दूँ इसको, तो ये चारों तरफ इसने 10-10 पिक्सल्स छोड़ दिए। तो बन तो दोनों सेम रहे हैं बस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, राइट से इसने 10-10 पिक्सल की पैडिंग कर दी। अगर मैं इसकी पैडिंग बढ़ा दूँ 10 पिक्सल की बजाय मैं इसकी 30 पिक्सल कर दूँ, होगा क्या कि कंटेंट तो वैसे ही रहेगा, उतने ही साइज़ का रहेगा, उतनी ही विड्थ का रहेगा। ये उससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ना इसकी हाइट बढ़ेगी। सिर्फ ये और सेंटर में आ जाएगा और ये इसके बॉर्डर से कंटेंट तक का 10 की बजाय 30 पिक्सल्स कर देगा। जैसे ही मैं इसको ये देखें, अब यहाँ से 30, यहाँ से 30, बॉटम से 30। तो ये चीज़ आप लोगों को बड़ी काम आएगी। पैडिंग आप डिफाइन करेंगे, तो पैडिंग असल में है क्या? पैडिंग है उस डिवीजन के अंदर या सेक्शन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है या कोई हेडिंग लिखी है, हेडिंग के अंदर आप पैडिंग दे रहे हैं उसके बॉर्डर से लेके, या कोई पैराग्राफ है या कोई इमेज है, उसके आपने चारों तरफ का बॉर्डर है और उसके उस इमेज से लेके उसके बॉर्डर तक, या उस पैराग्राफ या उस हेडिंग से लेके उसके बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है वो आप पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पैडिंग। ठीक है, पैडिंग की आपने प्रॉपर्टी इन पिक्सल्स डिफाइन कर दी। ठीक है, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? मार्जिन। मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन भी पैडिंग से बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमने यहाँ देखा कि इंटरनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंटेंट टू द बॉर्डर ऑफ द division is called padding, but the distance from one border of one division to the second border of second division, or the border of the browser is called margin. इसका क्या मतलब है कि हमारा एक जो डिवीजन है इसका दूसरे डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है, या लेफ्ट से या राइट से हम देखें, जो हमारी स्क्रीन है, अगर हमारे पास एक ही डिवीजन है सपोज, ठीक है, ये सिर्फ एक ही डिवीजन है, इसका अगर हम कोई मार्जिन सेट करेंगे तो वो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा? ये इसके बॉर्डर से लेके स्क्रीन के टॉप तक का, लेफ्ट तक का, बॉटम तक का, राइट तक का जो हमारे पास मार्जिन होगा, जो डिस्टेंस होगा उसको हम मार्जिन में डिफाइन करेंगे। इंटरनल जो डिस्टेंस है वो पैडिंग है, और एक्सटर्नल जो बाहर का डिस्टेंस है वो मार्जिन है। अब जहाँ ये अगर हमारे पास लेफ्ट पे कोई, इस डिवीजन के लेफ्ट पे कोई डिवीजन नहीं है, तो इसका मार्जिन होगा इस स्क्रीन के लेफ्ट तक का, बॉटम में नहीं है, राइट में नहीं है, लेकिन टॉप पे एक और डिवीजन है, तो उस डिवीजन की बॉर्डर से लेके इस डिवीजन के बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है वो हम मार्जिन में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। तो ये भी एग्जांपल सेम ही चीज़ है। देखिए यहाँ भी इन्होंने वही काम किया, दो पैराग्राफ लिए हैं, इसके ऊपर हम मार्जिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों पैराग्राफ की पैडिंग 10 पिक्सल होगी। ठीक है, बॉर्डर ये होगा, विड्थ ये होगी, लेकिन सेकंड वाले के अंदर मार्जिन 20 पिक्सल होगी। तो आप इसको देखेंगे जैसे ये बिल्कुल यहाँ है ना, तो जब जब हमने इसमें मार्जिन इसकी दे दी 20 पिक्सल, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको ऊपर से, ऊपर वाले से 20 पिक्सल नीचे हो जाना चाहिए, लेफ्ट से, लेफ्ट की स्क्रीन से हमें 20 पिक्सल आगे चला जाना चाहिए। तो हम जब इसको देखेंगे, ये देखिए, इससे इसने 10 पिक्सल दे दिया और यहाँ से भी इसने 10 पिक्सल छोड़ दिया। अगर नीचे कोई डॉक्यूमेंट होता तो उससे भी ये 10 पिक्सल छोड़ देता, राइट होता उससे भी 10 पिक्सल ये छोड़ देता। तो आउटर जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ये है पिक्सल्स के अंदर मार्जिन, और इंटरनल जो डिस्टेंस है वो है पैडिंग। इस चीज़ को आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। इन दोनों के आपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि इंटरनल जो डिस्टेंस है वो पैडिंग है, और एक्सटर्नल जो डिस्टेंस है वो मार्जिन कहलाता है। और उनको आप पिक्सल्स में हर डिवीजन का है उसके बॉर्डर तक का, जहाँ जहाँ बॉर्डर दे रहे हैं वहाँ वहाँ आप ये चीज़ डिफाइन कर देंगे कि इसकी इतनी पैडिंग है इस डिवीजन की, इस बॉक्स की,